कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अर्थशास्त्र का पेपर। जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होगा उसका मैं 100 में 100% यही पेपर और यही क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन, इसी पेपर का क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कैसे कहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे है, जो भी है आपको पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर आपको बताऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। समय आपका रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का। निर्देश है सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न रहेंगे जिनके लिए 32 अंक आपको मिलेंगे। तो वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जब सामग्री की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो निम्न में से कहते हैं, तो अ नंबर हो जाएगा संगणना अनुसंसाधन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप करते जाइएगा। दूसरा है प्राथमिक समंक होते हैं, तो द नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला आ बा दोनों हो जाएगा सही आंसर, इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तीसरा है आपका अनुसंसाधन की विधियां हैं, तो 2 विधियां है। तीसरा समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है, तो द्वितीय आंकड़ों का स्रोत है। पांचवा हो जाएगा सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, तो गट फ्राइड अकेनवाल हो जाएगा। आ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका 6वां नंबर। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो वर्गीकरण हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। पहले देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रहा आपका 6वां। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। दूसरा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को बिंदी बिंदी कहते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष बिंदी बिंदी में लागू। भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का आर्थिक, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले का केंद्रीय स्व का मापन हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष जो होता है तो 1991 में लागू की गई। भारत की राष्ट्रीय आय, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक योगदान है, सांख्यिकी, बिंदी बिंदी का विज्ञान है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। पांचवा है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। वर्ग 5 से 15 से 20 में वर्ग अंतराल 11.5 है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां। तीसरा है सत्य सत्य का आप चयन करके लिखना है। तो ये हो जाएगा सहसंबंध गुणांक का मान 1 से 1 + 1 के बीच होता तो सत्य हो जाएगा। दूसरा कार्ल पीयरसन सहसंबंध गुणांक केवल सहसंबंध की मात्रा को स्पष्ट हो जाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, सत्य हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचांक का एक घटक है, सत्य हो जाएगा। तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उद्योक्ता बढ़ी है, सत्य हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, सत्य हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। चौथा नंबर आप देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका हो जाएगा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। F नंबर सही नंबर हो जाएगा। औद्योगिकी क्रांति, इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति ग्रीन हाउस गैसों में और कार्बन सम्मिलित हो जाएगा। तो इसके तीसरे का हो जाएगा आपका 1955। योजना आयोग, तो इसका हो जाएगा आपका 1950। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5वें का हो जाएगा 2020। आंकड़ा संग्रहण, तो इसका हो जाएगा वैदिक सक्षात्मक कार हो जाएगा। प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसका हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़े। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय है तो बाजार का नियमन करना। दूसरा है सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। भारत में वस्तु एक सेवा का कर किस वर्ष लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 में। किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी? तो इसका हो जाएगा पीम कटाई हो जाएगा इसका सही आंसर। चीन कटाई जो होता नहीं, चीन जो होता तो कटाई हो जाएगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वन की कटाई हो जाएगा। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? कोयला। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो इनका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। अब आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। प्राथमिक आंकड़ों कैसे आकृतित किए? ये हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपका, ये रहा, ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं में वेतन का मेहनताना मिलता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में कोई मेहनताना नहीं मिलता है। आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में दूसरे को सेवा प्रदान की जाती है। ये रहा आपका अथवा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 7वां नंबर है आपका, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वेक्षण, अवलोकन, प्रयोग, फोकस समूह वो इसका आंसर हो जाएगा। अथवा भी देख लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं 8वां, सतत चर के दो उदाहरण लिखिए। 9वां है समांतर माध्य की विशेषताएं लिखिए। ये हो जाएगा। तो 8वें का आंसर आपका ये रहा, मुर्गी हर दिन अंडे दे सकती है यानी या नहीं भी दे सकती है, लेकिन दो चीज ऐसी है जो निश्चित रूप से कभी ना यानी कभी नहीं हो सकती। अंडे कभी भी नकारात्मक संख्या में नहीं हो सकते और आंकड़े का कभी भी एक भाग या अंशा नहीं हो सकता जब आप जब आप जानते हैं कि दोनों चर एक दूसरे से अलग हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। दो संख्याओं ए और बी के बीच के अंकगणितीय माध्य को उनके सामान्य के रूप में संशोधित किया जा सकता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां, विस्तार की परिभाषित कीजिए। योजना क्या है? तो ये रहा आपका आंसर, सूत्रबद्ध वाक्य कथन का उदाहरण द्वारा विस्मदस्त बिंदु तर्क आदि की पुष्टि करते हुए प्रवाहन सहज शैली में अभिव्यक्ति का मूल अमूर्त विस्तार प्रदान करना फालवन कहलाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 11 नंबर, योजना डिजाइन कथानक स्कीम। परियोजना का अर्थ है किसी चीज को बनाने या करने तक या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई विधि। योजना हमेशा मानसिक निर्माण और कभी कभी ग्राफिक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है? 13, स्वनियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है? 14 हो जाएगा, मानव विकास के विभिन्न संकेत कौन कौन से हैं? तो ये रहा आपका आंसर 13 नंबर। स्वनियोजित श्रमिकों का दूसरा समूह वे है जो किसी नियोजकता द्वारा नियोजित नहीं लेकिन अपने स्वयं के उद्यम के मालिक और उसके लिए काम करते। उदाहरण के लिए मालिक व्यवसायी हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 14 नंबर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका 14 नंबर। मानव विकास के 3 मुख्य संकेतों में स्वास्थ्य, गुणवत्ता, ज्ञान का स्तर और जीवन स्तर राष्ट्रीय शामिल है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 16 नंबर 15 नंबर हो, किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है? 16 नंबर, आंकड़ों संग्रहण की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि के 3 बिंदु लिखिए। 17 हो जाएगा, परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम और कैसे है? तो ये हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 18 नंबर, किस परीक्षण में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों में उच्च चतुर्थक के मानक परिकलन कीजिए। 19वां नंबर, भारत में अधिकांश
शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, उसके क्या कारण है, किन्हीं 2 बिंदुओं लिखिए। 20वां हो जाएगा हरित क्रांति, किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। 21वां वैदिकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के कोई 4 उपाय लिखिए, ये हो जाएगा। और 22वां हो जाएगा कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के कोई 4 उपाय हो जाएगा। और 23वां है जैविक खेती के लाभ बताइए। तो जो भी मैं आंसर आपको नहीं बताया हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।